फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा काम हो गया है, नहा धो ली हूँ। बाकी रूटीन का काम अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि आज थोड़ा सा बच्चों को स्कूल लेट जाना है, तो इसलिए मैं भी ज़रा आराम से काम धंधे में लगी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं जाना, लेकिन 5-10 मिनट में ही आराम मिल जाता है। बस नहा धो तो सुबह ही लेते हैं, कॉफ़ी भी लेती हूँ, अपनी चाय पी लेती हूँ, उसी में मेरा काम चल जाता है। क्योंकि पूरे दिन का रूटीन जो होता है ना, और आजकल ज़रा मैं अपने आप पे भी इंजॉयमेंट में पूरा ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पास में ही मंदिर है, जो हमारे कॉलोनी का शिव मंदिर, उसमें भागवत चल रही है, पूरे 1 हफ्ते की है। और बाहर से जो कथा करने के लिए आते हैं, वो बहुत सुंदर भजन के साथ में कथा करते हैं, बहुत मज़ा आता है। 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं, मेरे ख्याल से 2 बजे से 6 बजे तक होती है। इतना लंबा टाइम तो नहीं बैठ पाती, पर फिर भी कोशिश होती है कि जितना भी टाइम मैं वहाँ दे पाऊँ, खुद के लिए, भगवान के लिए भी और खुद के लिए भी, तो मैं ज़रूर जाती हूँ फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शायद आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके साथ भी हमेशा शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, फटाफट से अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और सीधा चलती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। लंच भी लेके जाएंगे, और खा के तो नहीं जाते, दूध केला वेला बस थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंच के लिए बनाना पड़ता है। तो चलिए किचन में मिलते हैं फटाफट से। सफाई हो गई है। जो हमारी आंटी थी ना, आजकल वो गाँव गई हैं, तो वो अपनी बेटी को लगा के गई हैं। उनका ये फ़ायदा है, उनका सारा परिवार यहीं रहता है, तो हमें ये फ़ायदा रहता है, जब वो जाती है ना, तो वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को लगा के जाती हैं। तो सफाई कर दी है उन्होंने आके, और पानी बह रहा है, और बस गाय की सफाई रह रही है। गाय की सफाई बाद में करती हैं वो। गाय को मैंने बाहर बांध दिया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा यहाँ बंधने के बाद में अच्छा लगता है। और तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन फिर से धीरे धीरे ख़राब होने लगी। दोबारा से दवाई मंगाई है, बीच में थोड़ी सी ठीक हो गई थी, लेकिन परसों से फिर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए कल फिर से मैंने डॉक्टर बुलाया। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। और बाहर आके इसकी मस्ती चालू हो जाती है, थोड़ी सी भी ठीक होती है ना, तो तुरंत मस्ती करने लगती है। ये देखो, ये उसका माऊ का कटोरा है दूध पीने का, ये इसने सब नीचे फेंक दिया। जब वो आती है ना, तो कभी कभी मैं यहाँ दूध रख देती हूँ, यहाँ बैठ के वो आराम से पीती रहती है। तो यहाँ से इसने नीचे फेंक दिया है मेम साहब ने। बाहर की सफाई हो गई है, बस अब दीदी को लेकर अंदर चलते हैं। में आज बन रहा है पोहा। इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि खाली पोहा नहीं बनाना। खाली पोहा बनाना होता तो मैं घी बनाती, लेकिन पोहा मैं बनाती हूँ हेल्दी। तो उसमें मूंगफली भी ली है, थोड़ी सी सब्जी डालूँगी, जो भी है, पनीर है, टमाटर है, प्याज है, और साथ में ये अंकुरित मूंग दाल है, और थोड़े से चने भी हैं। थोड़े से कम हुए हैं अंकुरित, बट फिर भी हो गए हैं थोड़े थोड़े। ये देखो निकलने हैं, तीसरे दिन निकलते हैं। और पोहा सबसे बाद में यूज करूँगी, क्योंकि पोहा को अगर अभी से धोकर रख दिया तो वो फिर खिला खिला नहीं बनता, इसलिए पोहे को मैं लास्ट में यूज। राई डाल दें या पीली सरसों डाल दें। उसी में मैंने काफ़ी सारा करी पत्ता डाल दिया है, क्योंकि फ्रेश हमारे घर का है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। मूंगफली को डाल के हल्का सा पहले भून लूँगी, उसके बाद में और सब चीज़ें ऐड करूँ। अच्छे से राई के तड़कने के बाद में थोड़ा सा मैं इनको 2 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ में भून लूँगी, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। मैं इनको उबालती नहीं हूँ, तब तक ये इनको ऐसे ढक के थोड़ी सी देर के लिए भाप में उबाल लेती हूँ, और तब तक मैं अपनी सब्जियां कट कर लेती हूँ। टेस्टी और हेल्दी पोहा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड, ये देखिए। और इसके बाद में कुछ और खाने की या मिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैंने अपनी नमक की 2 रोटी भी बना ली है। मैं भी अपनी रोटी चाय के साथ में खा लूँगी, तो मेरा भी नाश्ता पूरा हो जाएगा। बच्चे खाएंगे दही के साथ पोहा, तो दोपहर के लंच तक इन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती। सुबह सुबह का टाइम है, और ये देखो नहा नहा के जहाँ तहाँ तौलिए फेंक देते हैं।
और ये सब्ज़ी मैंने धो कर रखी है क्योंकि शायद दोपहर को मसाले वाली भिंडी खाएंगे। और सलाद में आजकल बस गाजर और खीरा ही बचा है। बाकी सुबह के काम हो चुके हैं और मैंने मशीन लगा रखी है। सारे कपड़े धुल गए हैं, बस ये ही बचे हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सुबह सबसे पहले मशीन ही लगा देती हूँ उठ के, तो बाकी काम भी होता रहता है और मेरे कपड़े भी बस धुल जाते हैं। और वो धुल गए हैं, लेकिन उन्हें सुखाने से पहले मैं ये सूखे सूखे सारे कपड़े उतार लेती हूँ और फिर दोबारा यहीं पे कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि सूखे कपड़े फिर उड़ते हैं तो नीचे गिरते हैं। तो ये तो सूख गए हैं फ्रेंड। अब मैं इन कपड़ों को भी फटाफट डाल देती हूँ बाहर ताकि काम निपटे। और मुझे ना वहाँ उस दरवाजे के पास बैठी थी, इसे ये पता है कि मैं उस दरवाजे में से आऊँगी, तो ये वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही थी। और मैंने इसे देख लिया था, पर आज मैं इससे बात नहीं कर रही असल में। ये पोटी कर जाती है पागल सी, यहीं दूध पिएगी, खाएगी और फिर यहीं पे पोटी कर जाएगी। हाँ क्या हुआ? चलो चलो मैं ला रही हूँ दूध। बिना दूध पिए तो जाएगी ही नहीं, चाहे इसको कितनी देर हो जाए, रोती रहेगी। अब मुझे भी फिर दुख होता है और सब मेरे पे चिल्लाते हैं, आप दूध पिलाते हो इसीलिए पोटी करके जाती है। अब ये दूध पिएगी, चली जाएगी और अब आएगी शाम को 4 बजे 4:30 बजे। इसका पूरा फिक्स टाइम है। और पता नहीं कैसा आजकल तो ये रात को भी अंदर घुसने लगी हैं। तो मैं और काम करती हूँ और इसे दूध पीने देती हूँ, तब तक अंदर चलती हूँ, नहीं तो ये फिर से शोर मेरे से बिल्कुल नहीं डरती। अब ये कह रही है कि गोद में लूँ, ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी, लगाती रहेगी। और चाहे मैं इसे गोद में ले लूँ या मैं इसको कितना भी सहला लूँ, बिल्कुल नहीं डरती। बाहर का कोई भी आता है तो फिर ये भाग जाती है डर के। ये देखो, मैं इसको लेकिन गोद में नहीं बैठाती, फिर इसे आदत पड़ जाएगी गोद में बैठने की, तो फिर ये और ज़्यादा परेशान करेगी। क्या चाहिए माऊ को? क्या चाहिए है? क्या चाहिए? हाँ दूध पी लिया ना, अब जाओ। अब दूध पीने के बाद इन रुकने का कोई मतलब नहीं है, अब जाओ यहाँ से। तो ये चाहिए फ्रेंड, ये चाहिए कि इसको गोद में बैठना है और इस तरह गोद में बैठा के और इसको बस ये देखती रहेगी और मैं इसको गोद में बैठाए रखूँ। फ्रेंड दोपहर का टाइम हो चुका है, लंच का टाइम हो चुका है। लंच के लिए आटा मैंने तैयार कर दिया है क्योंकि 4 लोग खाएंगे गेहूं की और 2 लोग खाएंगे रागी की। इधर सलाद भी तैयार कर दिया है और रायता बनाया है आज मैंने खीरे का, और रायते का तड़का तैयार हो रहा है इधर, क्योंकि हमें तड़के वाला रायता अच्छा लगता है। और ये मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी जो कि तैयार हो चुकी है। और ये गया रायते में बिल्कुल तड़का, और इसको फटाफट से ढक देंगे ताकि इसकी सारी खुशबू अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। और तवा रख के रोटी की शुरुआत करते हैं। सब्ज़ी वैसे तो बन चुकी है, बस थोड़ा सा मुझे लग रही है गड़बड़, थोड़ा सा। वैसे तो भाप में बन जाएगी, अब ऐसे इसको ढक के रख देती हूँ, भाप में बन जाएगी। और सब्ज़ी में देखो फ्रेंड क्या मस्त कलर आया है, अच्छी लग रही है। और मेरी आदत ख़राब हो चुकी है, सलाद में आधा काटती हूँ और आधा खा जाती हूँ। तो फटाफट से खाना तैयार करती हूँ और बच्चे आने वाले हैं बस बिल्कुल। और ये देखो ये नीम की निम्बोली खाते हैं, नीम पे जो बीज लगते हैं ना कच्चे कच्चे, उनको खाते हैं, उनको टेस्टी लगते हैं और साथ में बच्चे भी हैं। और अभी अभी माऊ दूध पी रही थी नीचे उसके अपने बर्तन में, और एक बंदर के बच्चे ने सोचा कि ये तो हमारे जैसे ही है, वो बेचारी डर के भाग गई। ये देखो इनकी शैतानी देखो। बंदर तो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ना, ये पूरे तूफान होते हैं। ये शांति से नहीं रह सकता, देखो कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा। लोगों का खाना रखा हुआ है और ये सारे जाके पूरा खाना बखेर दिया, नीचे भी गिरा दिया, और उनको मक्का और बाजरा है उनको खा भी रहे हैं।
ये देखो अब ये पूरी वानर से ना तहस नहस करके चलती है। ये देखो कितने मोटे मोटे बंदर हैं। मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है क्योंकि अब 1 हफ्ते के लिए 8 तारीख से शुरू है और 1 हफ्ते से भी ज़्यादा तक चलेगी भागवत कथा। हर साल होती है और बहुत अच्छी लगती है। पूरे मंदिर को ही सजाया गया अंदर। चलते अंदर और भागवत कथा शुरू हो चुकी है, आनंद लेते हैं। 9 कन्या होने के बाद एक दिन मनु महाराज के मन में भाव प्रकट हुआ, अरे हमने तो कहा था एक पुत्र होते ही हम वनवासी हो जाएंगे, भजन करने चले जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन हम तो गृहस्थ में इस तरह से रमण करने लगे कि एक तो छोड़ो 9 कन्या हमारे घर में होंगे। तो हम ताई पत्नी के पास है भी, अब हम घर में नहीं रहना चाहते, अब हमें आज्ञा तो हम भजन करने जाना चाहते हैं। देखिए एक बात और बताएं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र ये कहता है यदि संन्यास धारण करना है गृहस्थ जीवन के बाद तो पहले पत्नी से आज्ञा मांगिए। आज्ञा मांगने का आदेश है, पत्नी आज्ञा दे दे तब गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में